नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनुश्री एजुकेशन नेम का थाना में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम RSLET एग्ज़ाम का मॉडल पेपर नंबर 7 लेकर आए। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर्स या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है जैसे, यानी इनमें से हमें इंकजेट प्रिंटर्स बताने हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है करेक्टर प्रिंटर्स, दूसरा ऑप्शन है इंक प्रिंटर्स, तीसरा ऑप्शन है लाइन प्रिंटर्स और चौथा ऑप्शन है ऑफ बैंड प्रिंटर्स। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्टर प्रिंटर्स, जो कि इंकजेट प्रिंटर के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सी मेमोरी या कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का एक उदाहरण नहीं है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सॉलिड स्टेट ड्राइव, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, चौथा ऑप्शन है USB पेन ड्राइव। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास फ्लैश मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है DRAM, तीसरा ऑप्शन है SRAM, चौथा ऑप्शन है EPROM। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लैश मेमोरी। इसमें हमारे पास सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर क्या है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है एक प्रकार की मकड़ी, दूसरा ऑप्शन है एक कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है, तीसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति जो वेबसाइटों को देखना पसंद करता है और चौथा ऑप्शन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने में मदद करता है या फिर अनुमति देता है। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब में साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास विंडोज, दूसरा ऑप्शन है लाइनक्स, तीसरा ऑप्शन है याहू और चौथा ऑप्शन है MS वर्ड। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याहू। ऑप्शन नंबर सी, याहू। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है शरीर, दूसरा ऑप्शन है प्रेषक मेल ID, तीसरा ऑप्शन है अनुलग्नक, चौथा ऑप्शन है विषय। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेषक ईमेल ID, प्रेषक ईमेल ID, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं। MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर उपलब्ध हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इंसर्ट टैब, दूसरा ऑप्शन है व्यू टैब, तीसरा ऑप्शन है पेज लेआउट टैब, चौथा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट टैब। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास सही आंसर होगा इंसर्ट टैब, यानी कि हेडर और फुटर इंसर्ट टैब के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ई-वॉलेट का वैध उदाहरण है। निम्न में से कौन सा ई-वॉलेट का वैध उदाहरण है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स, दूसरा ऑप्शन है वे टू एस एम एस, तीसरा ऑप्शन है पेटीएम
और चौथा ऑप्शन है मोनेस्टर इंडिया। चौथा ऑप्शन है मोस्टर इंडिया। इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेटीएम। ऑप्शन नंबर सी पेटीएम, यानी कि इवोलेट का वैध उदाहरण है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ई मित्र का पूरा नाम क्या है? ई मित्र का पूरा नाम क्या है? इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयर मित्र, दूसरा ऑप्शन है इमरजेंसी मित्र, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मित्र, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक मित्र, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है? इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, तीसरा ऑप्शन है एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नीचे दिए गई स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन है पिन, दूसरा ऑप्शन है पासवर्ड, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पैटर्न और चौथा ऑप्शन है इनमें से उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट पर जोड़ सकते हैं? इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है लिंक, दूसरा ऑप्शन है हाइपरलिंक, तीसरा ऑप्शन है डाटाबेस और चौथा ऑप्शन है फॉर्म। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरलिंक के माध्यम से हम किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट से या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास कमेंट, दूसरा ऑप्शन है इंडिकेटर, तीसरा ऑप्शन है पिक्चर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, दूसरा ऑप्शन है आउटलाइन व्यू, तीसरा ऑप्शन है स्लाइड लेआउट विकल्प, चौथा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्लाइड लेआउट विकल्प, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? यानी कि हमारे पीसी में कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल है तो उसको अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे? तो सेटिंग ऐप के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा, दोनों विकल्प सही है, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम सेटिंग ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं और कंट्रोल पैनल के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प कौन सा है? उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि ईमेल आईडी में @ भी होना चाहिए और उसमें कभी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त, ए एंड बी दोनों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है, यानी सेव एंड सेव एज में अंतर बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है कोई भी अंतर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान में संग्रहित है। तीसरा ऑप्शन है सेव एज, हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है जेपीजे, दूसरा ऑप्शन है एचटीएम, तीसरा ऑप्शन है गिफ्ट, चौथा ऑप्शन है वेव। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एचटीएम, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एक्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एम और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप है, यानी कि GUI की फुल फॉर्म बतानी है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है जनरल यूजर इनपुट, दूसरा ऑप्शन है जनरल अनयूज्ड इनपुट, तीसरा ऑप्शन है जनरल अनयूज्ड इनपुट और चौथा ऑप्शन है जनरल यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनरल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है वेब ब्राउजर, दूसरा ऑप्शन है कैलकुलेटर, तीसरा ऑप्शन है म्यूजिक प्लेयर और चौथा ऑप्शन है चैट रूम। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप है, यानी कि DIMM की फुल फॉर्म बतानी है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है ड्यूअल इनलाइन मल्टीमीडिया मॉडल, दूसरा ऑप्शन है ड्यूअल इंटरचेंज मेमोरी मॉडल, तीसरा ऑप्शन है ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल और चौथा ऑप्शन है डिवाइडेड इन लाइन मल्टीमीडिया मॉडल। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन इनपुट या आउटपुट युक्ति नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा उदाहरण है, ऑप्शन है जो कि ना तो आउटपुट है ना ही इनपुट है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है प्लॉटर, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर और चौथा ऑप्शन है ALU। इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ALU ना तो इनपुट है ना ही आउटपुट है, ALU, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है शिफ्ट प्लस डिलीट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एल्ट प्लस डिलीट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस डिलीट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीम बेर्नर्स-ली द्वारा दी गई अवधारणा है, टीम बर्नर्स-ले द्वारा दी गई अवधारणा है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है www, दूसरा ऑप्शन है HTML, तीसरा ऑप्शन है सिमेंटिक वेब
और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है परम सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है अनुराग, तीसरा ऑप्शन है AS400 और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि AS400। AS400 ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SATA का विस्तारित रूप है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सिंपल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और चौथा ऑप्शन है सीरियल एडवांस टर्मिनोलॉजी अटैचमेंट। इसमें हमारे पास सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं, यानी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन रखे, पहला ऑप्शन है एंड, दूसरा ऑप्शन है बैक स्पेस, तीसरा ऑप्शन है डिलीट और चौथा ऑप्शन है होम। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा बैक स्पेस, यानी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इंच में, दूसरा ऑप्शन है पिक्सल में, तीसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर में और चौथा ऑप्शन है परसेंटेज में। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंच। MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई और लंबाई इंच में मापी जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस में बदला हुआ पॉइंटर, यानी कि जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो उसका माउस पॉइंटर किस में बदल जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है एरो, दूसरा ऑप्शन है भीम, तीसरा ऑप्शन है पेंट बर्ड्स, चौथा ऑप्शन है ब्लैक एरो। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेंट ब्रश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेंट ब्रश। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई फाइलों की वेबसाइट की अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है DNS पॉइजनिंग, पहला ऑप्शन है DNS पॉइजनिंग, दूसरा ऑप्शन है फिशिंग, तीसरा ऑप्शन है सेशन हाईजैक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए DNS पॉइजनिंग। ऑप्शन नंबर 1 DNS पॉइजनिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्यपुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्यपुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है MS एक्सेल, दूसरा ऑप्शन है एडोब रीडर, तीसरा ऑप्शन है MS पावरपॉइंट, चौथा ऑप्शन है MS वर्ड। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए यानी कि MS एक्सेल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है चिप, तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर और चौथा ऑप्शन है डॉस। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है। यानी कोई भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी डिवाइस, चौथा ऑप्शन है DVD। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कीबोर्ड। यानी कि कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कीबोर्ड होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है लाइन प्रिंटर के, दूसरा ऑप्शन है ऑफ वेंट प्रिंटर के, तीसरा ऑप्शन है करेक्टर प्रिंटर के, चौथा ऑप्शन है इंक प्रिंटर के। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी करेक्टर प्रिंटर।